to digital platform of Nirmal Classes Mandava. Today we are starting a new session of human body and our topic is respiratory system Swasan Tantra. So our first question is, during which process thermal energy is generated? किस प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शंस हैं परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन और श्वसन। तो हमारा राइट आंसर होगा श्वसन। श्वसन के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम which structure is identified as the primary pacemaker for initiating each heartbeat? हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंदन को आरंभ करने के लिए प्राथमिक पेसमेकर के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शंस हैं एसे नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड। तो इसका राइट आंसर होगा एसे नोड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई इज ड्यू प्राइमरीली टू विच स्ट्रक्चरल फीचर? कुपिका में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? ऑप्शंस हैं रोग जनकों के बचाने के लिए मोटी उपकला परत, म्यूकस स्रावित कोशिकाओं की प्रचुरता, कुपिका के आकार को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रत्यास्थ नेटवर्क, एक पतली कुपिका कोशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ी सतही क्षेत्रफल। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large muscular sheet called the blank forms the floor of the chest cavity नामक एक बड़ी पेशीय शीट चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। ऑप्शंस हैं ड्यूडेनम, लैरिंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर होता है और इसका राइट आंसर है डायफ्राम। और डायफ्राम ही रेस्पिरेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड इन मसल सेल कोज मसल क्रैम्प्स। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में संचित होने वाले लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। ये उत्पन्न होता है पायरुवेट की वजह से। पायरुवेट की वजह से क्यों होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तब लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉनफिश, व्हेल। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते? किसके नहीं होते? व्हेल के। व्हेल किससे श्वसन करती है? लंग्स से। किससे श्वसन करती है? लंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा पृष्ठ प्रदान करता है? एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक, एनाएरोबिक। अवायवीय और वायवीय। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे अवायवीय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच प्रोसेस थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड? किस प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the process of aerobic respiration the final product is? वायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद होता है CO2 plus H2O
O2 प्लस H2O, लैक्टिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःश्वसन, निःश्वसन, पलवन, अन्वेषण, इनहेलेशन, एक्सपायरेशन, फ्लोटेशन, एक्सप्लोरेशन। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तभी तो ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे अंदर जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा इनहेलेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी की फॉर्म में। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी निकलते हैं? 30 to 38। तो इसमें पूछा है कि एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में बदल जाते हैं, क्या क्या बदलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chamber of human heart receive oxygenated blood from the lungs। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता है? लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? सिलिएटेड एपिथेलियम, डायफ्राम, प्लूरा, स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन है वो लंग्स को कवर करती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लंग्स एनक्लोज्ड इन। फेफड़े किसमें होते हैं? पेरिकोन्ड्रियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम। ये क्वेश्चन मैंने पीछे वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। प्लूरल मेम्ब्रेन किसमें क्लोज होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।